ठीक है जी। अच्छा ये निधि आप ये पूछ रहे थे ना, कल एक्चुअली क्या है ना, अभी थोड़ा कैमरा मैं चेंज किया था, तो कल टेक्निकल, तो क्या बोलता हूँ, नॉलेज कम होने की वजह से समहाउ सेटअप तो हो गया था, बट वो साउंड का ना दो जगह से एंट्री हो रही है, आपको दिख ना, मैं भी सुना उसमें वो इको हो रहा है ना, क्योंकि आई थिंक दो जगह से एंट्री से कैमरा है, कैमरा से भी साउंड जा ये हो रहा है, यहाँ शायद सिस्टम रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए वो टकरा गया है। तो वो तो उसका आप कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, पिछले दो क्लास में ऐसा हुआ है, कल भी हुआ है और परसों भी हुआ है, तो दो वीडियोज़ में आपको ऐसा होगा, आज वाले में नहीं होगा, होपफुली आज हमने टेस्ट किया है, आज दिन में ठीक चल रहा था, तो अभी ऐसा नहीं होना, तो ये दिक्कत है। सर यहाँ पे बनापॉन पी का नॉइज एस्टिमेटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैंने आपको एक फोटो भेजी। अच्छा भेज दिया आपने, ठीक है। तो ठीक है ना, तो इसमें देखो, तो वो रिकॉर्डिंग का तत्काल आपको काम चलाना पड़ेगा नोट से, जिनको रिकॉर्डिंग का दिक्कत है, कल और परसों थोड़े टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो रिकॉर्डिंग में दिक्कत हुई है, ठीक है ना, तो उसको हमने आज ठीक करवाया है, तो आज ठीक हो गया है, तो आज का रिकॉर्डिंग, बाकी नोट से ही काम चलाइए, नोट से उससे देखिए, या वीडियो थोड़ा साउंड कम करके, मतलब हालांकि वो रिपीट हो रहा है तो क्लियर तो नहीं, मुझे भी समझ क्लियर तो नहीं, तो थोड़े वैसे ही काम चलाना पड़ेगा आपको, कल इसलिए एक तो घंटा एक लेट और भी डाउट हुआ था। था। तो मतलब अगर एक्सपोनेंशियल दिया है हम लोग को थीटा है, और ई रेस टू माइनस के थीटा का अगर यूएमवी पूछे, तो सर हम एलिमेंट शेफी से कैसे कर सकते हैं, मतलब जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट्स होगी, तो वहां से जी ऑफ टी कैसे निकाल सकते हैं कंपेयर करके। एक मिनट देखते हैं, आई थिंक नहीं मिलेगा, जैसे इन्होंने फोटो भेजा एक बुक में ना, अनबायस्ड एस्टिमेटर डू नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट, जैसे ही बता रहे हैं कि बाइनोमियल में वन बाई थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं मिलेगा, है ना, ये एक लॉजिक है, ये कौन सा बुक है जी? हाँ सर, ये मनोज कुमार श्रीवास्तव की बुक है एक। तो मनोज श्रीवास्तव की ना, हाँ हाँ ठीक। तो मतलब ये है कि बाइनोमियल में वन बाई थीटा का आप अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं निकाल सकते, यू एम यू एग्जिस्ट नहीं कर, ठीक है, ये दिस इज प्रॉपर लॉजिक, यही है ना, जैसे मान लो बर्नौली में भी पॉइसन में भी कई सारे एस्टिमेटर का नहीं मिलता अनबायस्ड एस्टिमेटर, इट्स नॉट लाइक अनबायस्ड एस्टिमेटर हमेशा एग्जिस्ट, तो इसीलिए हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यू कैन नॉट फाइंड, क्योंकि अनबायस्ड एस्टिमेटर है ही नहीं उसके पास, मतलब वन बाई पी डू नॉट हैव एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो यूएमबी होने के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर नेसेसरी कंडीशन है, यूएमबी डज नॉट, ठीक है जी, थैंक यू। एग्जाम्पल के लिए सिंगल अगर एक्स ले बर्नौली और उसका पी स्क्वायर का पूछे, फिर भी वो नहीं करेगा। हाँ, हाँ, उस तरीके से हम निकाल नहीं पाएंगे एग्जैक्टली, जब पी तो बहुत सा, मतलब इट्स नॉट लाइक कि कोई भी फंक्शन ऑफ पैरामीटर का हम लोग अनबायस्ड एस्टिमेटर निकाल पाएंगे, तो तभी निकाल पाएंगे जब एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे आंसर ये डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि है ना, देयर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है जी। तो एक और था कि अगर हमें एक्सपोनेंशियल दिया है थीटा, और ई रेस टू माइनस एन थीटा इसका कुछ टाइप का पूछे, तो सर लेमन शेफी से इसको कैसे करेंगे, क्योंकि जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट्स होगी, तो जी ऑफ टी कैसे कंपेयर करके निकाल सकते हैं हम। किसका किसका? वो सब सैंपल दिया है एक्सपोनेंशियल थीटा, और पूछा है कि ई रेस टू माइनस एन थीटा का, या फिर थीटा इंटू ई रेस टू माइनस थीटा का, तो सर लेमन शेफी से जी ऑफ टी कैसे निकालेंगे कंपेयर नहीं करके। तो लेमन सेफी से उससे आ जाएगा ना, थीटा ई की पावर माइनस, या मान लो थीटा ई की पावर माइनस थीटा ही है, क्या बोल दो, तो ये क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी, टी यहाँ क्या है, सफिश कंप्लीट सफिशिएंट क्या है, समेजन एक्स है। चलो तो इसका क्या होगा, गामा, गामा इन कॉमा थीटा। तो ये आपका गामा एन थीटा हो गया, एंड जब ये गामा एन थीटा है आपके पास, तो ये उससे नहीं आ जाएगा, तो ये डिफरेंशिएट करना होगा थीटा के रिस्पेक्ट में आपको, वो था ना लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल साइन, उससे कुछ करना, देखते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये तो जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा, जी ऑफ टी पी डी एफ ऑफ टी, लेकिन ये तो, अच्छा वो यूनिफॉर्म में होता है ना, हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जीरो से इन्फिनिटी ये इंटीग्रेट कर पाओगे, क्योंकि जी तो पता ही नहीं है, यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो निकलेगा तो उससे निकालना पड़ेगा, राव ब्लैकबेल से निकलेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन बताओ, अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो कोई ना कोई तरीका होगा सॉल्व करने का, ऐसे कुछ भी रैंडम लिखेंगे तो उसमें सोचना पड़ेगा, इससे है कि मेन मुझे फिर यहाँ से जीटी निकालना पड़ेगा, दैट मे नॉट बी इजी टू, पे गामा हो गया, गामा के पीडीएफ इंटू जीटी कैसे करोगे, अब इंटीग्रेशन हटेगा कैसे, इंटीग्रेशन हटाने के लिए, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है यूनिफॉर्म वाले में, तुमने देखा होगा, यूनिफॉर्म जीरो यस थीटा सर। वाला क्वेश्चन है वहां पे,
जीरो से एलिवेट थीटा करके हो आना। जाता है, तो वहाँ डिफरेंशिएट करके काम हो जाता है, जो इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है, लेबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंस एंड इंटीग्रल साइन। लेकिन यहाँ पे तो लिमिट अनबाउंडेड है, तो इसमें डिफरेंशिएशन का कोई वो नहीं होगा, यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं था, मतलब मैं ही सोचा था डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन लेके कि कैसे कर सकते हैं। नहीं, इससे वो क्योंकि जरूरी नहीं हर बार हम निकाल पाए इस तरीके से, तो फिर वो राव ब्लैकवेल से या तो होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है जो अनसॉल्व भी है, क्योंकि नहीं है तो वो देखना पड़ेगा उसके लिए कोई रास्ता है भी कि नहीं है। बट वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं जनरली जो आए हैं, उसका कोई ना कोई रास्ता होगा तभी पूछा गया, क्योंकि जब क्वेश्चन कोई बनाते हैं तो वो सॉल्व करके देखते हैं, देन वो आंसर है। तो वो है, तो इससे कुछ भी बनाएंगे तो मे बी इससे शायद जीटी नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ से तो नहीं आएगा, तो तरीके से कुछ यहाँ से नहीं आ। ठीक है, आई थिंक और किसी का क्वेश्चन भी है, किसका है जिनका ये डाउट है, का ये डाउट है, ये वेरिएबल सर ग्रुप कैलकुलस। में भेजो, हाँ ग्रुप में भेजा हूँ सर। अच्छा, एक मिनट।